जैसे यूट्यूब पे आजकल हजारों लाखों वीडियोस बन रही है जी। तो उसमें हम मोटिवेशनल सुनते भी हैं और लोग कहते हैं कि मन की खुराक में कुछ स्पिरिचुअल आपको चाहिए। हाँ तो हाँ सुने तो सही, यूट्यूब पर किसको सुने, कैसे पता लगाएं कौन जेन्युइन है कौन कौन नहीं है, जी क्योंकि इतनी वीडियोस बन चुकी हैं तो वो कैसे पता लगाएं कि हम किसको सुने। ये थोड़ी जाना जी सभी बिल्कुल। जानना चाहते होंगे आई थिंक। हाँ, ये बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा है कि किसको सुने। इतनी ज़्यादा भीड़ है यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, धर्मगुरुओं की भीड़ है या जो बताने वाले हैं सबकी भीड़ है, मोटिवेशनल स्पीकरों की बाढ़ आई हुई है। सब अपनी अपनी तरफ से थ्योरीज देते हैं, तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं और अपनी बातें बताते हैं। और जिसको भी हम सुनते हैं तो कुछ समय के बाद हमें लगने लग जाता है कि ये बंदा जो कह रहा है वही सही है, इसी की बातें सत्य हैं और दूसरे की, स्टेट में चले जाते हाँ, उसी के साथ हम जुड़ जाते हैं कि एक ये मन का नियम है कि हम आदी हो जाते हैं, ज़्यादा लती हो जाते हैं, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। जैसे शराब जो लोग पीते हैं, शुरुआत में उनको अच्छी नहीं लगती है, कड़वी लगती है, उसका स्वाद लगता ही नहीं है भी कोई काम का है, बहुत भद्दा सा स्वाद लगता है। लेकिन वो बार बार पीते हैं, बार बार पीते हैं तो वही स्वाद उनको अच्छा लगने लग जाता है, तो हम लती हो जाते हैं। हमारा ये ब्रेन है, ये ऐसे ही डिज़ाइन हुआ है कि ये लती हो जाता है, कैसी भी चीज़ क्यों ना हो। कोई नहीं, उठा लो सिर्फ फोन, हाँ चलता रहेगा। ब्रेन हमारा लती भी जल्दी होता है, इसके अंदर पैटर्न बन जाते हैं। जैसे अगर हम जेल में रहने लग जाएं तो कुछ समय के बाद जेल भी हमें प्यारी लगने लग जाएगी, वो भी हमें स्वर्ग जैसी ही लगेगी। अगर हमें बाहर खुले में छोड़ दिया जाए तो हमें लगेगा कि हम कहाँ आ गए, वापस भाग जाते हैं। कुछ लोग तो जो अपराधी होते हैं, कैदी होते हैं, वो वापस क्राइम करके अंदर चले जाते हैं क्योंकि उनको जेल के अलावा कोई अच्छी जगह लगती ही नहीं है। तो ऐसा होता है, ऐसा ये मानवीय जो ब्रेन है, मन है, वो प्रोग्राम हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम भारत में रहते हैं, यहाँ की जलवायु गर्म है और अच्छी है, जीने लायक अच्छी चीज़ें हैं, आराम से आदमी जी सकता है। लेकिन कुछ ऐसे इस पृथ्वी के ऊपर दुर्गम स्थान हैं जहाँ पर जीवन बहुत कठिन है। जैसे एंटार्क्टिका है जहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी रहती है, बर्फ़ के अलावा कुछ और नहीं है। तो वहाँ पर भी लोग रहते हैं जो अपनी कुटिया सी इग्लू बना करके रहते हैं। वो लोग अपना जो स्थान है वो छोड़कर जाते ही नहीं हैं, वहीं पर पैदा हुए हैं, वहीं मर जाएंगे, वहाँ वो छोड़कर नहीं जा सकते। देखिए कठिन है, जीना बहुत दुश्वार है, लेकिन छोड़ के नहीं जा सकते। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो मरुस्थल में रहते हैं जहाँ पर सूखा ही सूखा है, पानी की बूंद भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से पानी उन्हें नसीब होता है, लेकिन वो भी अपना प्रदेश या अपना स्थान छोड़कर नहीं जाते हैं, वहीं पर मर जाते हैं। ये है ना, तो इंसान इस प्रकार डिज़ाइन हो जाता है कि इसमें जो एक बार लत लग जाए उसी के साथ इसको रहना अच्छा लगने लग जाता है, उसी के साथ वो जीने लग जाता है। तो ऐसा ही हमें इस केस में भी देखने को मिलता है कि यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर एक बार हम जिस बंदे को सुनने लग जाते हैं तो धीरे धीरे वही बंदा हमें अच्छा लगने लग जाता है, उसकी बातें हमें सत्य लगने लग जाती है। जैसे ओसीडी के अंदर गंदगी सत्य लगती है ना, वैसे ही वो जो बंदा कह रहा है वही अंतिम सत्य है, वो जो कह रहा है वही लो पर लकीर है। हम उसके साथ हो लेते हैं कि ये बंदा कभी झूठ बोल ही नहीं सकता, इससे गलती नहीं हो सकती, हम ऐसा मानने लग जाते हैं। और कोई भी बंदा उसके खिलाफ कुछ बोलेगा या उसके अगेंस्ट कुछ कहेगा तो हम उससे लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं कि हमारा गुरु ही सही है, जो हमारा गुरु बताता है वही सत्य है, तुम लोग फेक हो, तुम लोग नकली हो, तुम लोग नास्तिक हो या कुछ भी हो। तो ये मानवीय भूल है, मानवीय भूल होती है, लाखों लोगों से, करोड़ों लोगों से हुई है, करोड़ों लोग कर भी रहे हैं, करोड़ों लोग करेंगे भी। लेकिन मेरा बताने का मकसद इतना ही है कि हमें अपनी चेतना खुद बढ़ानी है, कि हमें पता भी तो लगाना आना चाहिए ना कि कौन बंदा ऐसा है जिसको हम सुन लें कभी कभी। अगर मैं ईमानदारी से बात कहूँ तो हमें एक बार या कुछ समय तक सुनना ठीक है। जैसे हम पैदा होते हैं तो कुछ समय तक हमें
पिता या माता उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, उसके बाद चलना हमें खुद ही होता है। तो ऐसे ही शुरुआत में ये धर्मगुरु, संत या जो भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ये उंगली पकड़ के चलना सिखा देंगे, उसके बाद चलना हमें खुद ही होगा। इनके पीछे ऐसा नहीं है कि 10 साल का बच्चा हो गया अब भी मम्मी और पापा की उंगली पकड़ के चल रहा है। तो ऐसे ही हमें उनको छोड़ देना होता है कि एक बार पता लग गया चल पड़े, छोड़ दो बस, उसके बाद छोड़ना होता है, उनको पकड़े नहीं रखना है, वरना फिर हम पिछलगू बन जाएंगे, उनकी भीड़ का ही हिस्सा बन जाएंगे। जैसे लाखों लोग यूट्यूब पर या फॉलोवर बने हुए हैं, किसी धार्मिक स्थल से वो आस्था रखते हैं या किसी देवता से वो विश्वास रखते हैं, उसी के पीछे ही लग के रह गए। तो अब गड़बड़ी इसमें क्या हो जाती है कि जो बाकी की बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं वो मिस हो जाती हैं। ये देखिए कि सुनना या फॉलो हमें खुद को ही करना है। इनको एक बार थोड़ा सा सुन लिया, चल पड़े, उसके बाद इनको छोड़ करके हमें खुद को सुनना होता है कि हमारे अंदर भी तो एक गुरु है, प्रकृति हमारे अंदर भी है। जो लोग बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, उन्होंने भी तो या पढ़ा हुआ है या फिर अंदर से अनुभव प्राप्त किया हुआ है। 2 ही बातें हैं। जो भी बोलते हैं मोटिवेशनल स्पीकर जो बोलते हैं वो तो उनकी बातें ही हैं, सुन ली, इधर से पढ़ ली, किताबें किसी ने 200-300 किताबें पढ़ ली और वो बोलने लग जाते हैं। जैसे बहुत से धर्मगुरु हैं, उन्होंने पुराण पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, वेद पढ़ लिए, उपनिषद पढ़ लिए, गीता पढ़ ली और उन्हीं बातों को फिर हमारे सामने परोसते रहते हैं। तो वो ऐसा ही करते हैं। और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो अनुभव की बातें बोलते हैं, जिन्होंने जो पाया, अंदर से पाया, वो वही बात बताते हैं। लेकिन जो अनुभव वाले हैं वो कम ही हैं, क्योंकि वो बोलने में भी विश्वास नहीं रखते, क्योंकि उनको अब लालच तो है नहीं कि उनके सुनने वाले हों, फॉलोवर हों, भीड़ हो, उनको वो चीज़ें करनी ही नहीं होती। उनको तो जब मन आएगा तो बोलेंगे, मन नहीं है तो आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना ना सुने। उनके अंदर अब लालच नहीं है ना, कोई कमाई उनको करनी नहीं है, उनको अपना पेट भरना और मस्त रहना है। और जो बाकी जो चिल्लाते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनको भाई आश्रम भी बड़ा करना है, लोगों की भीड़ भी दिखानी है, बहुत सा तामझाम करना है, तो उनको ज़्यादा बोलना पड़ता है। फिर पैसे का भी तो जोड़ना पड़ता है, कोई कोर्सेज बनाने पड़ते हैं, कोई किताबें बेचनी पड़ती है, कोई माला बेचनी पड़ती है, कोई तस्वीर बेचनी पड़ती है, बेचना पड़ता है ना। अब बेचेंगे नहीं तो फिर भाई चीज़ें पैसा कैसे आएगा? पैसा नहीं आएगा तो भी आश्रम कैसे चलेगा, या चीज़ें चलेंगी कैसे? तो ये समझ लीजिए कि ये व्यापार का हिस्सा है। ये हमें अपने आप से ही जो जोड़ दे, अपने आप से जो मिलन करवा दे, वही सच्चा इंसान है। जो हमें अपने आप में रहना सिखा दे, जो अपने पास भी ना बुलाए, कि दूर और पास है ही नहीं। हर जगह जब भगवान है, परमात्मा है, तो कहीं जाने आने की ज़रूरत नहीं, अपने अंदर ही है। जब वो अंदर से ही उस दर्शन के योग्य बना दे, वही असली है। चाहे इसमें कबीर है या जो भी अच्छे अच्छे संत हुए हैं, वो हमें यही शिक्षा देते हैं कि जो आप कर्म कर रहे हो उस कर्म में ही खो जाओ, उस कर्म में डूब जाओ, वही परमात्मा है। मीरा अपने भजन में खो गई, नानक अपने गाने में खो गए। तो ये संतों ने भी तो अपना कर्म ही किया है, बस अपना चलते रहे, भीड़ इकट्ठी नहीं की। लेकिन लोगों ने भीड़ बना करके अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की है। तो उन लोगों को सुनना, या जिस बंदे के पीछे जितनी ज़्यादा भीड़ हो तो समझ लीजिएगा कि कुछ गड़बड़ है, उसको छोड़ दीजिएगा कि वो जेन्युइन बंदा नहीं है। जो असली बंदे होते हैं उनके साथ अच्छे लोग ही जुड़ते हैं, भीड़ कम होती है, बहुत थोड़े से लोग ही जुड़ेंगे, समझ बहुत कम है। हाँ, क्योंकि वो समझाते भी ज़्यादा नहीं है ना। फिर वो जिसको समझ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ठीक है। तो कुछ लोग जिसके पास जा करके ना, जैसे कबीर कहते हैं कि अनुभूति हो, पता हाँ, वो अनुभूति वाला बंदा है ना, उसके पास जा करके हम खुद ही शांत हो जाएंगे, अपने आप शांति मिल जाएगी, तो बस, तो वो बंदा ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे साईं बाबा थे, बड़े अच्छे इंसान थे, लेकिन जो सारी उम्र गरीबी में रहे, अपना मांग के खाए, और श्रद्धा सबूरी जो उनकी फिलॉसफी थी इसी पर कायम रहे। लेकिन मरने के बाद लोगों ने सोने का मंदिर उनका बना दिया, उनके नाम पर लाखों का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। कि एक जो गुरु था या जो भी स्थापक है, या कई बार वो अच्छा इंसान होता है, लेकिन उसके बाद जो उसके भक्त होते हैं या फॉलोवर होते हैं, वो बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। तो ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनके नाम पर बिजनेस खड़ा हुआ है।
तो अब आप सोच लीजिए कि कोई जीवित बंदा है, जीवित जब तक है तब तक तो ठीक है, उसको पास जाना या कभी कभी जाना अच्छी बात है, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से चला गया, अब उसी की फिलोसफी को लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उसी चीज़ को आगे आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। जैसे ओशो था तब तक तो ठीक था, अच्छा बंदा था, लेकिन अब चला गया तो अब सारी चीज़ें तो अवेलेबल हैं, अब लोग किताबें बेच रहे हैं, अपना नया ही साम्राज्य खड़े कर, हाँ गुरुज आने लग गए। तो वो समझ लीजिए कि ये यही लग रहा है कि ओशो कभी ओशो ये हाँ ओशो ये वो क्या है कि वो व्यापार कर रहे हैं ना ओशो के नाम पर, उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है, ओशो पर ज़्यादा है कि ओशो तो भगवान है। ओशो भगवान है तो अच्छी बात है भाई, इससे तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आया, तुम्हारे जीवन में क्या बदलाव आया, वो अच्छी बात है ना। ये भगवान तो ऐसे कृष्ण भी थे, बुद्ध भी थे, शिव भी थे, 36 करोड़ भगवान हैं, देवता हैं, तो उससे हमारी ज़िंदगी क्या बदली। हम तो आज भी भाई रोटी कमाने के लिए तरस रहे हैं, पेट भूखा है, बच्चे फीस के लिए तरस रहे हैं, तो भगवान मानने से फ़ायदा नहीं है। उन्होंने जो कहा, जो उन्होंने शिक्षाएं दी, उनको जीवन में अप्लाई करने की ज़रूरत है, कि जीवन में अप्लाई करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं। तो इसीलिए जीवित बंदा है तब तक तो कुछ ठीक है, मरने के बाद उसके नाम पर बिजनेस होते हैं। तो एक तो ये ध्यान में रखें कि जीवित बंदे को सुना जा सकता है, उसके बाद कोई उसकी ऑडियो सुन ली, कभी कोई अच्छी लगी, और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिकल करें, बस तब तक तो ठीक है। और जो बंदा ज़्यादा भीड़ जुटा रहा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो समझ लीजिएगा कि कुछ गड़बड़ होने वाली है या शुरू हो गई है। तो ये बातें ध्यान में रखें। जैसे कबीर जी कहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित हुआ ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित हो। जो प्रेम की भाषा, जो हमें प्रेम की बात बताता है कि मिलजुल के रहो, अहंकार त्याग हाँ छोड़े, हाँ, तो वो बस खुश रहना सिखाते हैं कि अपने आप में खुश रहो, सारी चीज़ें तुम्हारे लिए हैं। लेकिन ये धर्मगुरु तो भाई पड़ोसी अच्छे नहीं हैं, भाई शूद्रों से या नीची जाति वालों से, या भाई ये सिखा रहे हैं, भेदभाव सिखा रहे हैं, ब्राह्मणों को ही पूजो। भाई ब्राह्मणों को क्यों पूजें, सारे इंसान पूजनीय हैं भाई, पेड़ पौधे पशु पक्षी सारों में ही तो जीवन है ना, तो जहाँ जीवन है या वो सारे ही पूजनीय हैं। तो ब्राह्मण में कौन सा अकेला जीवन है, तो ब्राह्मण को ही दान दो भाई, दान ब्राह्मणों को क्यों दें, जिसको ज़रूरत है उसको दें ना। अब कोई बच्चा है, शूद्र कास्ट से भी हो सकता है, किसी भी कास्ट से हो सकता है, अब उसके पास पहनने के कपड़े नहीं हैं, तो कपड़े उसको देने ज़रूरी हैं, या ब्राह्मण जिसके पास पहले से ही भाई इतने लाखों लोग दान दे रहे हैं, कपड़े क्या, उसको तो बड़े सुंदर सुंदर आभूषण भी दान दे रहे हैं, तो उसको दान देना सही है। तो अगर हम सच्चे अर्थों में देखें तो उस ब्राह्मण को दान देना पाप माना जाएगा, और उस बच्चे को कपड़े देते हैं, उसको खाना देते हैं, तो वो पुण्य है। तो ये ध्यान रखें, समझ से काम लें कि जो ये लोग कह रहे हैं पहले देख लें कि ये लोग है कैसे, ये लोग क्या कर, इनका मकसद क्या है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये तमाशा या ड्रामा क्यों कर रहे हैं, ये जान लें। और बाकी इन लोगों की जो सच्चाई है या जैसा ये कर रहे हैं वो यूट्यूब पर धीरे धीरे आती रहती है, और वीडियो और भी आते रहेंगे, सबका पता चलता रहेगा।